Students, today we will discuss about the function. In our last class, we have discussed general discussion in class 10th. You have already drawn some of the graphical work. Now we will start chapter function. How we can plot the graph on behalf of we will do their work. तो गाइस, हमने लास्ट क्लास में कहा था कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना हो तो किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे. इस क्लास में हम सबसे पहले बताएंगे कि आपको किस तरीके से कोई फंक्शन दिया हुआ होगा, उसकी थ्योरेटिकल पार्ट में क्या आपको मेंशन होगा और उसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे. तो गाइस, हमें किस तरह से फंक्शन मिलता है, आपको कुछ इस तरीके का नोटेशंस लिखा हुआ मिलता है. दिस इंडिकेट दैट हाउ इट कैन बी डिस्क्राइब. This is to be represent function. This means such that. It does mean is such that. This notation represent like that. And R to R. अब completely इसको कैसे कहेंगे? A function is described such that which is defined from capital R to capital R. Again listen it properly. A function is defined such that which is described from capital R to capital R. There are three things. One of this the function, वो किस तरह से डिफाइंड है और कहाँ से कहाँ तक डिस्क्राइब्ड है, दैट इज फ्रॉम कैपिटल R टू कैपिटल R. अब डिस्क्रिप्शन का मीनिंग, दिस फंक्शन, suppose any function that is given y equal fx, राइट है, और ये fx क्या दिया हुआ है, आपको दिया गया है x. तो फंक्शन कौन है fx और दैट इज इक्वल टू द x. तो फंक्शन कौन है fx इक्वल x. अब कहा गया द फंक्शन इज डिस्क्राइब फ्रॉम, ये जो फंक्शन है वो कहां से कहां डिफाइन है, कैपिटल R टू कैपिटल R. विच मीन्स कि जो गिवन फंक्शन है इन विच वी विल प्लेस द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस कैपिटल R, वी विल फाइंड द वैल्यू इन दिस कैपिटल R. दिस कैपिटल R इज नोटेड एज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. क्या कहोगे इसको, डोमेन ऑफ फंक्शन. Whereas this capital R is denoted as, this capital R is denoted as codomain of a function, of function. तो चीजें क्लियर हो गई स्टूडेंट्स कि फंक्शन का डोमेन क्या है. अगर फंक्शन डिस्क्राइब है कि दिस फंक्शन इज डिस्क्राइब फ्रॉम कैपिटल R टू R, देन दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज capital R and the codomain in which we will find out the value of y, that is capital R, which is known as codomain of the function. Now on each value of domain we will find out the value of y. On each value of its domain find the value of y. Find the value of y. That is known as, that is known as range of the function. क्या कहेंगे, range of the function. तो तीन चीजें आपके पास आ गई, डोमेन ऑफ द फंक्शन, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, range of the function. There are three things and all three you should know. The function is described from capital R to capital R. The first capital R indicate domain of the function, second capital R denoted the codomain of the function, and each value of the domain is to be substituted into the place of x. You are getting different y. These y are known as the range of the फंक्शन, राइट. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले
हमें जो क्वेश्चन में मिलता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है कि फंक्शन सच दैट डिफाइन और डिस्क्राइब फ्रॉम कैपिटल आर टू कैपिटल आर। इसका मीनिंग हो गया उस फंक्शन का डोमेन हमें कैपिटल आर से लेना है, उसका कोडोमेन कैपिटल आर है, और हमें इस डोमेन को उस फंक्शन में रख कर प्लेस करने पर वी विल गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई। दीज आर नोन एज रेंज ऑफ द फंक्शन। नाउ व्हाट इज द कैपिटल आर? Capital R is the number, real values of the x, right? Or we can say on the number line we can choose the values that is belongs to the capital R. Same again capital R, same. तो सबसे पहला पार्ट कि फंक्शन का डिस्क्रिप्शन आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम फंक्शन को ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ एफ एक्स इक्वल एक्स। एफ एक्स क्या है? एक्स। एफ एक्स को क्या लिखना है आपको? वाई इक्वल एफ एक्स। एफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? आर टू आर। फॉर एनी ड्रॉइंग ऑफ ए ग्राफ वी हैव टू टेकन द वैल्यूज ऑफ एक्स, बट फ्रॉम वेयर वी हैव टू टेक दिस वैल्यू ऑफ एक्स? दैट इज टू बी टेकन फ्रॉम द कैपिटल आर। नाउ place the values of different values of x is to be substituted here, and we will find out the value of x. We will find out the value of y. Now place start. Y equal x is the function, and the function is defined from capital R to capital R. Now substitute the value of x from this capital R. Suppose x is to be taken -3, any values we can take, then y you will get again -3. Same, you take x is minus of 2, y is minus of 2, x is minus of 1, y is minus of 1, x is 0, y is 0, again x is 1, y is 1, x is 2, y is 2, x is 3, y is 3. Now the values of x you can take from this capital R, different values you can take, and so on, same manners. X की आप different values you can take and place these values into here and get the value of y. That is also different values. Again on the placing of x you can get the different y. Same in the manner of positive direction. Now we will टेबुलाइज इट। तो टेबुलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो टेबुलर फॉर्म अगर हम इसकी बनाएं तो हमें क्या मिला? ये आपने टेबुलर फॉर्म कर दी, यहाँ आपने एक्स प्लेस किया, यहाँ आपने वाई फाइंडिंग ली, और अब आपने डिफरेंट वैल्यूज ली। -3 यू विल गेट, -2 -1 0 0 1 1 2 2 3 3 like that and so on. In the same manner you can get the values where the change the value of x, you can get the different value of x, so different value of y. Accordingly you can draw this table. Now we are able to plot the graph on behalf of this data. Let the scale on both the axes. You are here the value of x that is to be differentiated by 1. So scale on x axis. Scale on x axis. 1 square of your graph paper, that is equivalent to the 1 unit. Suppose on y axis again, scale on y axis, 1 square equal 1 unit. Now come here on drawing of this work. Intersection of axis is origin, 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
1 unit, 2 unit, 3 unit, 1 2 3, 1 2 3, x axis minus x, y axis, this represent minus of y values. Same, -1, -2, -3, here +1, +2, +3, here -1, -2, -3, like that. Now plot the graph. Whenever x is -3, you will get y is -3, x is -3. Where is x? -3 is there, y you get -3. So draw the perpendicular here and again draw the perpendicular, and where they meet, that is the point -3, -3. -2, -2, this is the point -2, -2. Same, -1, -1 or 0, 0 is this, 1, 1 is this, with 2, 2, again 3, 3, these are the points. Join these points and draw the graph. तो join these points, इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, अब ज्वाइन कर देंगे. तो देखो ज्वाइन करेंगे तो कैसा कर्वेचर आपको मिलेगा. This graph is to be look like. Now on this graph there is on the both end place an arrow which shows that on different value of x we are getting the different value of y, on different value of x we are getting the different value of y. So depend on the values of x, because the functions domain that belongs to the capital R. So that's why a student is free to take the value of x, so he can take the different values. Every student is to be taken different values. The graph is to be look like that, but it can be extended up to any limit. Now on analysis of this graph we are saying that कि हम इस ग्राफ का अगर कहा जाए स्लोप कैलकुलेट करो बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, हमें स्लोप कैलकुलेट करना है बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट. सो स्लोप ऑफ दिस पॉइंट सपोज 1 1 इज ए एंड 2 2 इज बी. क्या करना है, इसका स्लोप कैलकुलेट करना है आपको. तो स्लोप कैसे कैलकुलेट होता है, बोथ एंड से आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग कर देनी है और ये ट्राइंगल फॉर्म कर देना है. ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया आपका. स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन एंगल विद एक्स एक्सिस दैट इज लाइक थीटा, और इस थीटा का टेंजेंट दैट इज द स्लोप, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व. तो क्या होगा स्लोप, टेन थीटा दैट इज पी बी पी परपेंडिकुलर अपॉन एच एच बी बेस. राइट है, तो परपेंडिकुलर इज, दिस इज द परपेंडिकुलर and this is the base. This perpendicular is calculated from here to here, that is 2 length, and from here to here 1 length, then this is to be only 1 length. This is 1 unit. Now from here again, from here to here there is 2 unit, from here to here 1 unit, the difference of this is to be again 1 unit. Now perpendicular is 1 unit and base is 1 unit, तो tan theta equal 1. तो theta according to the 10th class trigonometry we know that tan theta is 1 whenever theta is 90 degree. Everybody is clear, theta is 90 degree.
सही है क्या? रॉन्ग. tan theta equal 1 whenever theta is 45 degree. Everybody is agree this? तो 45 डिग्री का इंक्लिनेशन एंगल होगा इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज इंक्लिनेशन एंगल. कौन सा होगा इंक्लिनेशन एंगल? अब देखो इस लाइन को यहां से हम थोड़ा सा रिमूव कर रहे हैं. हमारा इंक्लिनेशन एंगल कितना है? दिस इज द इंक्लिनेशन एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस विच इज 45 डिग्री. और इस फंक्शन का क्या नेम था? y इक्वल एक्स इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन. और डिफाइन कहां से कहां था? ये कैपिटल R टू कैपिटल R था. इट मीन्स वट एवर इज द वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू ऑफ y. दिस इज नोन एज आइडेंटिटी. वट वी आर प्लेसिंग नाउ, वट वी आर गेटिंग, द बोथ ऑफ देम आर सेम, विच इज नोन एज आइडेंटिटी. सो इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. तो स्टूडेंट्स हमने इसका स्लोप कैलकुलेट कर लिया, और स्लोप कैलकुलेट कर लिया जिसको यहां कहा गया इंक्लिनेशन एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज थीटा विच इज 45 डिग्री. और इस थीटा का टेंजेंट अगर आप ले लेते हो विच इज नोन एज स्लोप ऑफ दिस लाइन, दैट इज tan 45 which is equivalent to the 1. The slope is known as small m also. इसको एक नोटेशन और दिया जाता है, that is known as small m. Slope, tan theta, m, all three are same, but there are things are different. Theta is the inclination angle with x axis. Clear? And this inclination angle's tangent is known as tan theta, which is known as slope of this line, which is known as small m. Now this function is known as identity. Why it is known as identity? Because on each value of x we are getting the same value of y. Identity, same like that. So this is known as identity function. Now यहां आपने कहा domain is this to be domain, this is codomain, but the range is on each value of x what we are getting y, that is the range. और ये y भी क्या आ रहा है? हमने -3 लिखा, -3 आ गया, मतलब वट एवर इज टू बी एक्स दैट इज इक्वलेंट टू द वाई. तो वाई भी क्या हुआ? जो एक्स है वही हुआ. इट मीन्स इसकी रेंज भी क्या हो गई? कैपिटल आर. एवरीबडी इज क्लियर? इसकी रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ दिस कर्व इज अगेन कैपिटल आर. रेंज ऑफ y equal r, if this function is to be defined from capital R to R, तो कितनी होगी? कैपिटल R. ये आपने एक कंसेप्ट यहां से क्लियर कर लिया. इंक्लिनेशन एंगल आपने क्लियर कर लिया, कितने डिग्री का होगा, स्लोप कितना होगा वो आपने कैलकुलेट कर लिया. अब कह रहे हैं कि ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा whenever such type of graphs are given. Suppose y equal x, जिसकी स्टडी आप यहां कर रहे हो, और कोई दूसरा फंक्शन लेते हो y इक्वल, आपने कहा y इक्वल x, आपने कहा y इक्वल 2x, आपने कहा y इक्वल -x, आपने कहा y इक्वल -2x. लाइक दीज फंक्शन इज ऑलवेज पासिस थ्रू द ओरिजिन. अब आपको ये पता लग गया है कि अगर इस तरह के कर्वेचर्स, इफ इट इज टू बी स्टेट इन द क्वेश्चन, ड्रॉ द ज्योमेट्री ऑफ दिस फंक्शन, देन वी शुड अंडरस्टूड दैट इट पासिस थ्रू द ओरिजिन. देयर इज ए कंक्लूजन. व्हाई इट पासिस? ऑन ड्रॉइंग वी हैव कंक्लूडेड इट. व्हेनेवर देयर इज नथिंग विद x, देन इट पासिस थ्रू द ओरिजिन. अंडरस्टूड दिस? नाउ वी विल चेंज दिस फंक्शन. डोमेन क्या होगा? कैपिटल आर. रेंज क्या होगी? कैपिटल आर. कोडोमेन क्या होगा? कैपिटल आर. ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन.
लाइन कैसी होगी, दोनों एंड पे एक्सटेंड की जा सकती है। लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। इंक्लिनेशन एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। स्लोप कितना होगा, 1। स्लोप किससे डिस्क्राइब करोगे, वेयर इट इज टू बी डिस्क्राइब बाय m और मे बी tan थीटा। तो डिफरेंट कैटेगराइज फ्रॉम दिस फंक्शन वी कैन कंक्लूड। अब आपसे कहा जाए कि इसका मैक्सिमा क्या होगा, अब हम जनरल बात कर रहे हैं कि इस कर्वेचर का मैक्सिमा क्या होगा। इफ एनीबडी कैन टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस ग्राफ इज टू बी गिवन ए ब्रॉड स्टडी। जब आपने कहा डिफरेंट वैल्यू ऑफ x इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड एंड वी आर गेटिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, वी कैन नॉट डिस्क्राइब द मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x and x can to be taken through the in a capital R that is not having in the limit, so it has no maxima, it has no maxima। फंक्शन का कोई मैक्सिमा वैल्यू नहीं होगी, हम इसको यहां बता नहीं सकते। वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट हियर बिकॉज रीजन इज ऑलरेडी क्लियर। Same in cases of minima. Anybody can tell about the minima? No, because some of the students have taken the value of x is to be like that, or some of the students is to be taken the value of x is to be this. On this x value, he can get the y value is this, and on this x value, he gets the value of y this. Different y. It means no minima is, no any limit of the minimum value. So we cannot having, यहाँ लिखेंगे it has no minima। मिनिमा मैक्सिमा इस कर्व का नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा, आपके सामने है, दोनों एंड पे कर्वेचर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू एनी लिमिट। जब ये एक्सटेंशन ही हो सकता है तो मैक्सिमा मिनिमा कहां से शो करेगा। अब मैक्सिमा मिनिमा शो कर रहा है, इट मींस कर्व को किसी सर्टेन लिमिट पे जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, अप टू एनी पीक इट शुड बी टर्न, वेदर डाउन साइड और मे बी अप साइड, then there may be maxima or minima. So this is to be very clear from the graph also. The graph having maxima or minima, that is also indicated by plotting this graph. So guys, graph plot करना that is the very essential part. अगर आपको plotting आ जाती है तो many cases you can solve on behalf of this result. To see this and exactly conclude whether this solution is to be lied or not. तो काफी चीजें आपने डिस्कस की। अब हमने इस ग्राफ का क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया इस ग्राफ को, कि जो वर्क आपको मैं दे रहा हूं, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस whenever the function is to be described from R to R, but the y is x plus 1. Draw this graph. Y is x minus 2. Draw this graph. State its maxima, its minima, its slope, its inclination angle, its tabular form and its geometry. Different kind of the function we are taken here and different nature we will examine on plotting the graph. So you should do these graphs. Before this, whatever is to be telling in the video, you should do in your SW copy or notebook properly with proper explanation, because it is mandatory. Whenever we will go through with the next work, it should be understood to all of you. Again, do this work in your notebook properly, maintain it. If any query, then on personal WhatsApp number you can discuss, or through chat, through send any message. Thank you very much.